हाय फ्रेंड्स। आज हम देखने वाला है जो सोलार इंस्टॉलेशन होते हैं सोलार सिस्टम के, उनमें जो पॉपुलर मॉडल्स है जैसे कि कैपेक्स मॉडल और दूसरा होता है ओपेक्स मॉडल जो आजकल बहुत पॉपुलर है इंडिया में। तो हम इसमें से डिफरेंस देखने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है। ब्रीफली मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जो कैपेक्स मॉडल होता है उसमें जो सिस्टम का मतलब क्लाइंट होता है, जो एनर्जी यूज़ करने वाला है, वही सिस्टम की इन्वेस्ट सिस्टम में इन्वेस्ट करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है। और ओपेक्स मॉडल में कोई दूसरा सोलर सिस्टम डेवलपर आके सिस्टम में इन्वेस्ट करता है और आप उस सिस्टम डेवलपर को आपके एनर्जी कंजम्पशन के हिसाब से हर मंथ में पैसे पे बैक करते हैं। तो ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने 7 पार्ट में इस टॉपिक को डिवाइड किया है ताकि हम डिटेल में जान सके कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अ, तो पहला पॉइंट है कि ओनरशिप, मतलब उस सोलर सिस्टम का ओनर कौन होगा। अ, तो कैपेक्स मॉडल में जो सिस्टम का ओनर होता है वो 100% क्लाइंट ही रहेगा, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट उसने की है। और ओपेक्स मॉडल में जो सोलर डेवलपर है वो उस सिस्टम का ओनर रहेगा और वो आपको जो एनर्जी जनरेट होगी उस सिस्टम से वो आपको वो बेच देगा। उसके बाद में इस सिस्टम में इन्वेस्ट कौन करेगा। इस सिस्टम में अगर कैपेक्स मॉडल होगा तो उस सोलर सिस्टम में इन्वेस्टमेंट क्लाइंट का रहेगा। और अगर वो ओपेक्स मॉडल है जिसको रेस्को मॉडल भी बोला जाता है, तो उसे उसमें सोलर डेवलपर इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है, और एक था कि मतलब सोचिए अगर आप इसमें एक इन्वेस्टमेंट का एक फ़ायदा ये है कि ओपेक्स मॉडल में कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या आप कोई इंडस्ट्री हो तो आप अपने कोर बिजनेस में आपका कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो ओपेक्स मॉडल में, क्योंकि आपको उसमें सिस्टम में कुछ इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, लेकिन आपको डिस्काउंटेड रेट पे एनर्जी मिल रही है ओपेक्स मॉडल में। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन होता है, मतलब क्लाइंट के लिए भी और डेवलपर के लिए भी। उसके बाद में ओपेक्स मॉडल में आप किस चीज़ के लिए आप पे करते हो। तो ओपेक्स मॉडल में आप जितना उस सिस्टम से आप एनर्जी कंज्यूम करोगे उस एनर्जी के लिए आप पे करोगे। और कैपेक्स मॉडल में आप सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए भी पे करोगे, मतलब उस सिस्टम को बिठाने के लिए भी पे करोगे। और उसके बाद में उसका जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो भी आप बेयर करोगे क्लाइंट इन कैपेक्स सिस्टम में, मतलब कैपेक्स मॉडल में। पर यूनिट सेविंग में क्या रहता है, मतलब पर यूनिट सेविंग का मतलब मेरा ये है कि आप जो आपके डिस्कॉम से जो एनर्जी पहले ले रहे थे वो आपने अब कम कर दिया, मतलब वो आपने एनर्जी कहाँ से लिया, सिस्टम से लिया। तो जो सिस्टम से आप एनर्जी ले रहे हो उसके लिए उसका बेनिफिट क्या हो रहा है आपको कैपेक्स मॉडल में। कैपेक्स मॉडल में आपको ये बेनिफिट हो रहा है कि आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था उस सिस्टम में उसका पेबैक आ रहा है, मतलब वो आप रिकवर कर रहे हो। हर महीने आप जो एनर्जी उस सोलर सिस्टम से कंज्यूम करते हो उसके वजह से आपका जो
डिस्कॉम का इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम आएगा, और जो जितना कम आएगा उतना ही आपका इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको अ, वापस रिकवर हो रहा है। तो ये होता है कैपेक्स मॉडल में। और अब हम अब देखेंगे ओपेक्स मॉडल में। ओपेक्स मॉडल में आपको क्या बेनिफिट है, उस सिस्टम से मतलब उस सोलर सिस्टम से आपने जो एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपको डिस्काउंटेड रेट पे और सोलर डेवलपर आपको प्रोवाइड करेगा। अ, वो नॉर्मली वैरी होता है 20% to 40% डिस्काउंटेड रेट में आपको मिल सकता है, मैक्सिमम 40% तक मिल सकता है आपको डिस्काउंटेड रेट पे। लेकिन इसके लिए आपको कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको डायरेक्टली 40% तक डिस्काउंट मिल सकता है इन्वेस्टमेंट अपने एनर्जी कंजम्पशन बिल में। उसके बाद में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सोलर प्लांट में। वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ कॉस्ट नहीं होता है क्योंकि इसमें कुछ मूविंग पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मेंटेनेंस का कॉस्ट होता ही है। आपको क्लीनिंग के लिए लोग लगेंगे, उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसका ऑपरेशन उसका मेंटेनेंस के लिए बाहर से लोग मंगाने पड़ेंगे या अलग से इंजीनियर रखने पड़ेंगे। तो ये कॉस्ट कौन बोन बेयर करता है, तो कैपेक्स मॉडल में ये कॉस्ट बेयर करता है अम, खुद अपना क्लाइंट, मतलब जिसने जो एनर्जी यूज़ करेगा वो क्लाइंट ही ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट बेयर करेगा इन कैपेक्स मॉडल। और इन डिफरेंस एंड इन ओपेक्स मॉडल में जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो डेवलपर बेयर करता है। उसके बाद में जो आपका पे बैक है सोलर सिस्टम बिठाने के बाद, तो कैपेक्स मॉडल में आपको पे बैक पीरियड जो है आपका वो 400 400 4 to 5 ईयर में आपको पे बैक पीरियड मिल जाता है इन कैपेक्स मॉडल में। और इन ओपेक्स मॉडल में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, तो आपको पहले दिन से ही मतलब जो आपको 20 to 40% डिस्काउंट मिल रहा है वो पहले दिन से आपको पे बैक आ रहा है उसका। मतलब पे बैक नहीं बोल सकते क्योंकि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, लेकिन आप उसका बेनिफिट आपको पहले दिन से मिल रहा है। उसके बाद में अपना आखिरी पॉइंट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अ, ये प्लस पॉइंट जाता है कैपेक्स मॉडल में। आप कैपेक्स मॉडल में टैक्स बेनिफिट अवेल कर सकते हो बाय थ्रू एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन। और वही आपको इस ओपेक्स मॉडल में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। सो मुझे लगता है मैंने पॉइंट पॉइंट वाइज मैंने आपको समझाया है कि क्या डिफरेंस है ओपेक्स मॉडल में और कैपेक्स मॉडल में। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, उधर आप मेल कर सकते हैं, मैं आपको मेल में जवाब दे दूँगा। थैंक यू।